हमारे ठीक सामने एक गाड़ी फंस गई है पानी में। यहाँ पर हो रखी है एक बस खराब, और अब इसके सारे मुसाफिर बैठेंगे हमारी वाली गाड़ी में। नमस्कार, हमारे इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। YouTube के हजारों वीडियोस में से आपने इस वीडियो को देखने के लिए चुना, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। ये है उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले का काशीपुर शहर। कल काशीपुर में कई दिनों के बाद झमाझम बारिश हुई और इससे मौसम काफी अच्छा हो गया। अभी सुबह के 6:25 हो रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं इन गलियों से हाईवे की ओर। यूँ तो रामनगर से पहाड़ के लिए सुबह 3:30 बजे से बसों का संचालन शुरू हो जाता है, लेकिन हम जा रहे हैं 8 बजे वाली बस के लिए। काशीपुर में जब हम राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर पहुंचे तो हम काफ़ी लेट हो चुके थे। उसके बाद 7:10 पर हमें मिली नैनीताल जाने वाली बस। यह बस पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी और लोग खड़े खड़े यात्रा कर रहे थे, लेकिन हम भाग्यशाली थे, हमें सीट मिल चुकी थी। गाड़ी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी उससे कई गुना रफ्तार से हृदय की स्पंदन गति बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं बस छूट न जाए। लेकिन मेरा विश्वास अटल था कि हम 8 वाली बस को आसानी से पकड़ लेंगे। 7:58 हो चुके थे और अभी भी हम नैनीताल वाली बस में ही जा रहे थे। अभी हमें बस से उतरना था और फिर पहाड़ की दूसरी बस पकड़नी थी। जैसे तैसे हम रामनगर पहुंच गए। उसके बाद मैं यूजर्स के टिकट काउंटर पर गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब सारे टिकट बस में ही कटेंगे। और आखिरकार एक शारीरिक और मानसिक जद्दोजहद के बाद हमें धुमाकोट, बैजरो, जसपुर खाल वाली बस मिल गई। बस में बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने जग जीत लिया हो। जब हम संघर्ष करते हैं और वो चीज़ हमें मिल जाती है तो दिल को फिर काफ़ी सुकून मिलता है। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो। यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में अवश्य लिख कर बताइएगा। बाहर बारिश की हल्की हल्की बूंदें धरती के आंचल को भिगा रही थी और हम जिम कार्बेट पार्क से होते हुए पहुंच गए गर्जिया। मौसम काफ़ी सुहावना था और बारिश की बूंदें अभी भी लगातार आसमान से गिरती जा रही थी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गर्जिया में और यहाँ पर बस रुकी है थोड़ी देर के लिए। सभी लोग यहाँ पर तिलक करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेके फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं। और यहाँ हो रही है इस समय झमाझम बारिश, तो मौसम हो रखा है काफ़ी औसम। और जब मौसम औसम हो रखा हो तो फिर कहना ही क्या। और इस औसम मौसम के लिए तो हम इन पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। अभी हम नेशनल हाईवे 309 पर बने गर्जिया मंदिर से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ये है जिम कार्बेट पार्क का मुख्य क्षेत्र। और आप देख सकते हैं हरियाली, धुली धुली हुई धरती हमारी कितनी प्यारी लग रही है। बस में चलते चलते हमें वन्य जीवों के भी दर्शन हो रहे थे और तभी मेरी नजर पड़ी हिरणों के एक झुंड पर, लेकिन इनमें सोने का हिरन कहीं भी नहीं था। पिछले कुछ महीनों से रामनगर के मोहान और ढिकुली क्षेत्र में बाघ और तेंदुए का जबरदस्त आतंक बना हुआ है। बाघ और तेंदुए ने कई लोगों को अपना निवाला बनाया है। इस क्षेत्र की सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जब मोटरसाइकिल से 2 लड़के रामनगर की ओर जा रहे थे तब पीछे वाले लड़के पर तेंदुए ने अटैक किया और उसे अपने साथ ले गया। सचमुच में यह बात काफी डराने वाली है, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जानवरों का घर है और सड़क हमने उनके घर के अंदर से बनाई है। उत्तराखंड वन विभाग और कार्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर जगह जगह पर स्लोगन लगाए गए हैं कि कृपया वन्य क्षेत्र में बाहर न निकलें और अपनी जान की हिफाजत खुद करें। फिर भी सेल्फी के चक्कर में लोग धड़ल्ले से इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ इकट्ठा हो रखी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि जाम लग रखा वाला। कुछ ही देर में हम धनगढ़ी पहुंचने वाले हैं। धनगढ़ी एक जगह है जहां पर जिम कार्बेट पार्क से नदी आती है और इस नदी में पानी का बहाव काफ़ी तेज होता है और हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। यहाँ पर लग रखा है जाम, क्योंकि नदी में पानी का बहाव हो रखा है काफ़ी तेज। और इस हल्की बूंदाबांदी में ठीक आगे देखिए आप 2 हाथी कितने मज़े से घास चर रहे हैं।
धनगढ़ी में काफ़ी पानी बढ़ा हुआ है और इस वजह से यहाँ पर जाम लग रखा है दोनों तरफ से वाहनों का। तो देखते हैं हम भी आगे जा पाते हैं या नहीं। लोगों की काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, बाइक, कार, छोटे वाहन सब जमा हो रखे हैं। और ये ठीक सामने एक गाड़ी फंस गई है पानी में। काशीपुर को बुआखाल पौड़ी से जोड़ने वाला यह राष्ट्रीय राजमार्ग 309 है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग कुमाऊं और गढ़वाल के कई हिस्सों को भी आपस में जोड़ता है। इस समय हम हैं रामनगर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धनगढ़ी नामक जगह पर, जो कि जिम कॉर्बेट पार्क का केंद्र है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी का बहाव लगातार तेज हो रहा है क्योंकि जंगल में बारिश हो रही है। और इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर हर साल पैदा होती है। कई गाड़ियाँ बह जाती हैं और कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। इस समय आप देख सकते हैं कि एक कार जो पानी के बीच बहाव में रुकी हुई है, यदि ऊपर से तेज पानी आएगा तो फिर कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। हम लोगों को रुके हुए यहाँ पर लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और लगभग 10 मिनट से ये कार इसी पानी के बहाव में रुकी हुई है। कार का चालक अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह से इस कार को इस पानी से निकाला जाए। तो आप देख सकते हैं कि धनगढ़ी में लगातार पानी बढ़ रहा है और इस वजह से काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पर। और एक कार अभी बीच पानी में अटक रखी है और वहीं पर रुकी हुई है क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है। इस क्षेत्र में नदी के दोनों ओर चेतावनी के बोर्ड भी लगाए गए हैं कि कृपया पानी का स्तर देखकर ही नदी पार करें। काफी समय बीत जाने के बाद उत्तराखंड पुलिस के एक जवान ने पहल की और फिर उनके साथ कई अन्य लोग भी जुड़े और उन लोगों ने इस कार को नदी से बाहर निकाला और धक्का देकर किनारे तक पहुंचाया। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमारी बस के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे और यात्रियों से यह भी कह दिया गया था कि कोई भी बस से बाहर न उतरे। धनगढ़ी में जाम लगा था और एक बैजर वाली सवारी उतरी और गाड़ी से बाहर निकल गई और अभी हम वहाँ से आगे निकल गए और अभी उनका वेट कर रहे हैं आधे रास्ते में गाड़ी रोक करके। तुमने कहा बाहर मत जाओ, तुम बता के जाते कम से कम। चलो फाइनली आ गई बैजरों की सवारी। यह जिम कॉर्बेट पार्क का वन्य क्षेत्र है और अधिकांश चालक और परिचालक यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी पहली जिम्मेदारी है, इसलिए वे कभी भी इस क्षेत्र में अनावश्यक रूप से बसों को नहीं रोकते हैं। यहाँ पर हो रखी है एक बस खराब और अब इसके सारे मुसाफिर बैठेंगे हमारी वाली गाड़ी में। तो अभी हम रुके हैं धनगढ़ी से लगभग 10 किलोमीटर आगे
इस बस ने जाना था रामनगर से बूंगीधार, लेकिन ये बीच कार्बेट पार्क में यहाँ पर ख़राब हो गई है। तो अब इसके जो मुसाफिर हैं वो हमारी वाली बस में बिठाए जा रहे हैं। तो चलिए फिर से हम अपनी जर्नी को यहाँ से आगे की ओर शुरू करते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क अपनी जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों को देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क के संक्षिप्त इतिहास पर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। अब तक हम रामनगर से लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और अब पहुंच चुके हैं हम मरचुला नामक कस्बे में। और यह है मरचुला का पुल और इस पुल के नीचे से बहती हुई रामगंगा नदी। आजकल पहाड़ों में बारिश हो रही है तो इसलिए मटमैला पानी नदी में दिखाई दे रहा है। ब्लॉग की अवधि ज़्यादा लंबी न हो, इसलिए इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर समाप्त और दूसरा भाग लेकर के आपके लिए बहुत जल्द हाजिर होते हैं।